गाइस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था एओडी का एक नया चैप्टर एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस, जिसका सारा फार्मूला और कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिया था और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 के बनाए थे और आपको बोला गया था कि आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और जो डाउट क्वेश्चन है आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो आपके डाउट क्वेश्चंस बच्चों मेरे पास आ चुके हैं। सो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के डाउट क्वेश्चन करेंगे जो आपके द्वारा भेजा गया है। तो गाइज चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है एक्सरसाइज 6.4 का और इसमें आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.6। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है और वो है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं। सो गाइस अंडर रूट 0.6 को सबसे पहले हमें एक्सप्रेस करना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में। सो गाइस इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 0.6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 0.64 माइनस 0.04 ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको और हम एक्सप्रेस करें इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 0.64 और प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस 0.04। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपका अंडर रूट 0.64 ये अब आपका x का वैल्यू हो गया और ये वैल्यू माइनस 0.04 ये आपका डेल x का वैल्यू हो गया। तो देखिए तो ये वैल्यू अब आपका एक्सप्रेस हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में, है ना। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रूट एक्स प्लस डेल एक्स के लिए पढ़ा था। देखिए रूट एक्स प्लस डेल एक्स के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसी की मदद से क्या रूट एक्स और प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की मदद से, रूट एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला, है ना। तो इसमें वही बात है, देख लीजिए अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स है तो यहाँ पर एक्स के जगह 0.64 है और डेल एक्स की जगह माइनस 0.04 है ना। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट एक्स और एक्स का मतलब हो गया अंडर रूट 0.64 और प्लस 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट और x के जगह 0.64 और इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स का वैल्यू कितना है माइनस 0.04। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अंडर रूट 0.64 का रूट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.8 और प्लस यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 0.8 हो जाएगा, रूट 0.64 का वैल्यू हो गया 0.8 और इंटू हो गया माइनस 0.04, है ना। तो देखिए इसको 2 से कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 0.02 हो गया और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0.8 और माइनस हो गया कितना 0.02 डिवाइडेड बाई 0.8 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0.025, है ना। 0.02 डिवाइडेड बाई 0.8 को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.025 और फिर इसको घटा लीजिए 0.8 में से 0.025 घटा लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.775 और ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया किसका, अंडर रूट 0.6 का। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला डाउट क्वेश्चन है वो है 1 का 4th नंबर। तो देखिए 1 का 4th नंबर है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 0.009 टू दी पावर 1/3।
सो गाइज क्या करेंगे, इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.009 टू दी पावर 1/3 को लिख सकते हैं 0.008 कर दें, 0.008 प्लस 0.001 ऐसा कर दें, इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 0.009 टू दी पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हो गया आपका 0.008 और डेल x का वैल्यू हो गया 0.001, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको f ऑफ x प्लस डेल x के फॉर्म में हो गया। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि x प्लस डेल x टू दी पावर 1/n हो, तो आप इसको f ऑफ x प्लस डेल x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका fx का मतलब है यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/n और प्लस 1/n इंटू एक्स टू दी पावर 1/n माइनस 1 और इंटू डेल x। देखिए ये हो गया आपका fx प्लस ये हो गया आपका f डैश x और इंटू डेल x, और इधर हो गया f ऑफ x प्लस डेल x। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से जो है f ऑफ x प्लस डेल x वाले फॉर्मूले की मदद से x प्लस डेल x टू दी पावर 1/n को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो गाइस इसको यहाँ घेर दीजिए, ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 0.008, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.008 टू दी पावर 1/3 और प्लस 1/n, n के जगह क्या है 3 है, तो 1/3 इंटू x के जगह है 0.008 और टू दी पावर 1/3 माइनस 1 और टोटल में गुना कितना हो जाएगा डेल x से, और डेल x का वैल्यू कितना था इंटू 0.001। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू 0.008 टू दी पावर 1/3 का वैल्यू हो गया 0.2 और प्लस इस ब्रैकेट को पहले कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 1/3 और इंटू यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 0.008 टू दी पावर माइनस 2/3 और इंटू 0.001। तो देखिए ये हो गया आपका 0.2 प्लस, और इसको अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको लिखेंगे 1 गुना कर दीजिए पूरा कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 0.001 और बाई 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 0.008 टू दी पावर 2/3। ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, अब हो गया आपका 0.2 और प्लस ये हो गया 0.001 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू, और देखिए यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं 0.008 के पावर 1/3 का वैल्यू था कितना 0.2 और उसका पावर 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पर है 0.008 टू दी पावर 2/3, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.008 टू दी पावर 1/3 और होल का स्क्वायर, ऐसा कर दें, इसी को ऐसा लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना है 0.2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.04, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0.04, ठीक है ना। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा को, तो ये वैल्यू, इस पूरे वैल्यू को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.208 के बराबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 4th भी आपका कंप्लीट हो गया। सो गाइस इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd एंड 4th। ओके, लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 15th क्वेश्चन जो है 15th नंबर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 32.15 टू दी पावर 1/5। आपको
32.15 टू दी पावर 1/5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग f ऑफ x प्लस डेल x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। सो गाइस देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 32.15 टू दी पावर 1/5 को हम लिख सकते हैं 32 प्लस 0.15 टू दी पावर 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिए 32 हो गया आपका x और 0.15 हो गया आपका डेल x। ठीक है, सो अभी हमने ये फॉर्मूला बताया x प्लस डेल x टू दी पावर 1/n को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/n प्लस 1/n इंटू x टू दी पावर 1/n माइनस 1 इंटू डेल x। और देखिए आप यहाँ ध्यान से, ये क्या है, x प्लस डेल x टू दी पावर 1/n का ही फॉर्मेट हो गया। सो गाइज इसको हम लोग यहाँ पर घेर दीजिए, फॉर्मूला को दिमाग में रखने के लिए ऐसा मैंने लिखा। तो अब हम लोग इसको 32 प्लस 0.15 टू दी पावर 1/5 को अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 5 है। ठीक है, x का वैल्यू 32 और डेल x का वैल्यू है 0.15। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 32 टू दी पावर 1/5 प्लस 1/5 इंटू 32 टू दी पावर 1/5 माइनस 1 और होल में मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल x से, और डेल x का वैल्यू है 0.15। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 32 के पावर 1/5 करेंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 1/5 और इनटू यहाँ देखिए 32 हो गया, और पावर इसका कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4/5 हो जाएगा, और इनटू हो गया 0.15। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस, और पावर को नीचे ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5 और इनटू हो गया 32 टू दी पावर 4/5 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.15 से। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 32 टू दी पावर 1/5, यहाँ ब्रैकेट में साइड में देख लीजिए 32 टू दी पावर 4/5 को हम लोग लिख सकते हैं 32 टू दी पावर 1/5 और होल टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, और 32 टू दी पावर 1/5 का वैल्यू हो गया 2 और 2 के पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो ये हो गया आपका कितना, 16। तो इसको अब आप लिख सकते हैं 2 प्लस, और पूरा गुना करके लिखेंगे 0.15 और डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू कितना आ गया 16, और 16 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा ना। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.00187। तो ये वैल्यू आपका निकल गया, किसका वैल्यू, 32.15 टू दी पावर 15 का वैल्यू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 4th नंबर, और इसमें क्या कह रहा है आपसे, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब। मतलब आपको निकालना है डेल V का वैल्यू। अप्रोक्सीमेट चेंज का मतलब है वॉल्यूम में एरर निकालना है आपको, ऑफ साइड x मीटर काउज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। कह रहा है कि साइड में जो एरर दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन दैट, देखिए गिवन दैट डेल एक्स का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1% ऑफ x। ठीक है, डेल एक्स जो है साइड में जो एरर डेल एक्स गिवन है और वो कितना है 1% ऑफ x। साइड का लेंथ x है और x का 1% एरर आ जाता है साइड में, तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम में क्या एरर आएगा वो निकालना है आपको। तो देखिए 1% ऑफ x को आप लिख सकते हैं x/100। ठीक है, तो देखिए डेल x का वैल्यू मालूम है, डेल भी आपको निकालना है, वॉल्यूम में एरर निकालना है ना। सो गाइस वी नो दैट क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज
इक्वल टू एक्स क्यू, साइड का क्यू होता है वॉल्यूम, और इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। सो गाइस देयरफॉर डेल v का वैल्यू कितना, डेल v का वैल्यू हो जाएगा dv बाई dx इंटू डेल x। लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल x, पढ़ा था फॉर्मूला ना। तो डेल y के जगह डेल v है, dy बाई dx के जगह dv बाई dx हो गया, और डेल x के जगह डेल x ही है। तो गाइस यहाँ सारे वैल्यू रख दीजिए, dv बाई dx का वैल्यू और डेल x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, dv बाई dx का वैल्यू है 3x स्क्वायर, और डेल x का वैल्यू हमने निकाला था x बाई 100, और इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 बाई 100 करेंगे तो 0.03 हो जाएगा, और x में x से गुना कर दीजिए तो x क्यूब हो जाएगा। तो डेल v का वैल्यू कितना हो गया 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब, है ना, क्योंकि साइड का यूनिट मीटर में दिया है, तो वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो भी मीटर के ही फॉर्म में होगा, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का 15 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर। देखिए यहाँ पर रेडियस स्फीयर का दिया हुआ है 7 मीटर, विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। रेडियस में जो एरर है डेल आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 मीटर। देन फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। डेल v का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। रेडियस गिवन है, रेडियस में जो एरर है वो भी गिवन है, स्फीयर के वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो आपको निकालना है। सो गाइस वी नो दैट, देखिए ध्यान से, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, dv बाई dr का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई, और r क्यूब का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो गाइस ये हो गया आपका dv बाई dr का वैल्यू हो गया 4πr स्क्वायर, है ना, 4πr स्क्वायर हो गया। सो गाइस अब हम लोग फॉर्मूला से क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, डेल y इज इक्वल टू dy बाई dx और इंटू डेल x। अब देखिए जरा, इस फॉर्मूला को जब इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे डेल y के जगह हमें निकालना है डेल v का वैल्यू, और dy बाई dx के जगह हमने निकाला है ऑलरेडी डेल v बाई डेल r, और डेल x के जगह हमारे पास ऑलरेडी गिवन है डेल r, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर डेल v इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dr और इनटू डेल r, है ना। अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को उठाकर, जो भी यहाँ गिवन है उसको उठाकर इसमें डाल देंगे। सो गाइस dv बाई dr का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4πr स्क्वायर, और इनटू डेल r का वैल्यू हमें मालूम है कितना 0.02, और r का भी वैल्यू मालूम है, r का वैल्यू है 7, तो यहां से लिख सकते हैं 4π इंटू 7 स्क्वायर इंटू 0.02। तो देखिए, तो गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, और 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 3 कैरी हो गया, 4 4 जा 16 और 3 19 हो गया, तो ये हो गया 196 पाई
और इंटू 0.02, और इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.92 पाई, और चूंकि वॉल्यूम में एरर निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, और इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे और जो आपका डाउट क्वेश्चन था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों पर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बना है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 और 3 को आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 और 5 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 9 वो क्वेश्चन नंबर 4 पर बेस्ड है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बना है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और 9 बन जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 पर बेस्ड है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी आपको बताया है ठीक उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। ओके, सो बच्चों बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को मुझे आशा है आप बना लीजिएगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, सो गाइज आज का लेक्चर यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, चलिए इसको उतार लीजिए। Thanks for watching. Keep in touch. Do like, share and subscribe.